नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम देखेंगे आयुर्वेद का डॉक्टर यानी कि आयुर्वेद का वैद्य कैसा होना चाहिए, आदर्श क्या है। किसी भी पथी का या तो किसी भी चिकित्सा क्रम का कोई एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका वर्णन आयुर्वेद में देखने को मिलता है। अनेक संहिताओं में इसका वर्णन किया गया है कि वैद्य की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, वैद्य का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तब वो व्यवसाय में आप तभी सफल हो पाते हैं, उसको तभी न्याय दे पाते हैं जब आपका व्यक्तित्व एक उसके अनुरूप हो, उसको न्याय देने वाला हो। आयुर्वेद के वैद्य का भी व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर आयुर्वेद की संहिताओं में जो कुछ तथ्य बताए हैं वो संक्षिप्त में हम आज देखेंगे। ऐसे तो डॉक्टर आज डॉग कटर हो गया है, यानी कि गला काटने वाला जिसको कहते हैं ऐसा। लेकिन ये एक डॉक्टर की विपरीत प्रकार की इंप्रेशन समाज में गई है जिसको सुधारना अति आवश्यक है। जो एक समय भगवान का दूत कहा जाने वाला व्यक्ति के ऊपर आज कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होता है जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बिजनेस आ गया, बहुत बड़ी तिकड़मबाजी आई, बहुत बड़ी लॉबीज आई। इसके कारण ऐसा हुआ। उसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है और सही मायने में वैद्यों को तैयार करना, जो वैद्य की यथार्थ परिभाषा है ऐसे वैद्य को तैयार करना आज अनिवार्य हो गया है। तो आयुर्वेद में एक सूत्र है जिसमें बताया गया है कि वैद्य कैसा होना चाहिए। सूत्र है दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचिर भिषक। भिषक कैसा होना चाहिए? दक्ष, यानी वो भोला भाला नहीं, कुछ भी बाहर की दुनिया है कैसी है उसको न जानते हुए केवल अपनी ही बात को पकड़ कर रखे, बाहर कुछ पता ही न चले, कोई भी कुछ भी कहे वो उसको मान ले, अपनी चिकित्सा पद्धति पर या बाहर की चिकित्सा पद्धति का बिल्कुल ध्यान न रखे, ज्ञान न रखे और अपने आप जो समझ आए वो करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दक्ष होना चाहिए। दक्ष यानी मॉडर्न क्या है, अभी की कालानुकूल क्या परिस्थिति है, उसमें क्या क्या बाधाएं है वो सब जानने वाला, अपना संरक्षण, अपने विज्ञान का संरक्षण कैसे हो उसकी जी प्रज्ञा रखने वाला, बुद्धि विवेक रखने वाला होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। ये दक्ष। फिर तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, अर्थात गुरु के पास जो अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आपको पता है गुरु की आवश्यकता सब जगह पर है। आपको यदि 1000 पुस्तकें वो बात नहीं बता सकती है जो एक सच्चा गुरु बता सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में गुरु की महत्ता बताई गई है और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, एक भी पत्थी गुरु का इतना महत्व नहीं बताती है, आयुर्वेद उतना महत्व बताता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के ऋषि मुनियों को पता है, हजारों ग्रंथ आप पढ़ लेंगे लेकिन जो ज्ञान आपको गुरु से मिलेगा वो एक अलग ही होगा, वो यूनिक ही होगा। इसके लिए ही गुरु परंपरा का वर्णन आयुर्वेद में ब्रह्मा से लेकर ऋषियों तक, ऋषियों के लेकर वैद्यों तक किया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, क्योंकि शास्त्र का अर्थ तब तक समझ में नहीं आता है जब तक कुछ कुछ बातें गुरु नहीं बताता है। शास्त्र हमको लाइंस बता सकते हैं, बिटवीन द लाइंस बताने वाला गुरु है। शास्त्र हमको शब्द बता सकते हैं, अर्थ बताने के लिए गुरु चाहिए। शास्त्र हमको कदाचित दिशा दिखा सकते हैं लेकिन उस पर गति प्रेरित करना वो गुरु करता है, उस तरफ गति को देना वो गुरु काम करता है, गति देने का काम गुरु करता है। तो इसके लिए ऐसे गुरु के पास अध्ययन जिसने किया है वो आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझकर प्रैक्टिस कर सकता है और एक अच्छा वैद्य है तो हजारों लोगों को एक सही दिशा मिलती है और एक वैद्य यदि गलत है तो हजारों लोग भ्रांति में होते हैं और एक वैद्य जितना उपकार कर सकता है उतना उपकार कोई साधु संत या और भी कोई भी प्रकार की फील्ड का व्यक्ति नहीं कर सकता है। और डॉक्टर या वैद्य जितना नुकसान कर सकता है उतना नुकसान दूसरा और कोई नहीं कर सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें है। अब किसका उपयोग किया जाए वो हमारे हाथ में है।
उसका एक क्षमता ये है कि वो यदि उपकार करेगा तो ऐसा कर पाएगा कि और किसी कोई सोच भी नहीं सकता है, और वो यदि नुकसान करेगा तो इतना करेगा कि वो भी कोई नहीं सोच सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि आपको ये पता चले न चले कि वैद्य कौन सही है, आपको ये पता अवश्य चल जाना चाहिए कौन वैद्य सही नहीं है। इसके लिए कुवैद्य की निंदा की गई है। कुवैद्य को बताया गया है कि ऐसे वैद्य के पास भूलकर भी न जाना। इसका एक श्लोक है कि शुश्रुतो न श्रुतो येन वाग्भटो नैव वाग्भटः नाधीतश्चरको येन सवैद्यो यमकिंकरः। यानी आयुर्वेद में सुश्रुत को जिसने सुना नहीं, वाग्भट जिसको कंठस्थ नहीं है, चरक के चिकित्सा के सिद्धांत जो जानता नहीं है, उसके पास भूल कर भी मत जाना। वो वैद्य नहीं है, वो यम का दूत है, वो आपकी जान खतरे में डाल सकता है। इसके लिए हमको यदि वैद्य चुनना है तो शास्त्र के अनुसार जो चलता हो, इसकी संज्ञा दी गई है प्राणाभिसर वैद्य, हमारे प्राण का रक्षण करने वाला वैद्य। पूज्य गुरु जी की कृपा से आज भी आयुर्वेद की ऐसी जीवंत परंपरा है भारत में कि उन्होंने अनेक वैद्य को तैयार किया और अनेक जगह पर ऐसे प्राणाभिसर वैद्य आज भी जनता का कल्याण कर रहे हैं। उसके पास से निस्वार्थ भाव से किसी भी प्रकार की लालच के बिना उनको एक आयुर्वेद की सही दिशा दिखा रहे हैं। तो ये जो वैद्य का गुण है, प्राणाभिसर गुण का वैद्य का, वो तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो, अर्थात गुरु के पास उसने अध्ययन किया है। तीसरा गुण है दृष्ट कर्मा। दृष्ट कर्मा यानी क्या? जिसने कर्म देखा हो, प्रैक्टिकल किया हो। थियरी हम कितनी भी पढ़ लेंगे, लेकिन आयुर्वेद वो थियरी भी है, उसमें तत्वज्ञान भी है और साथ साथ में कर्म भी है। तो कर्म भी उसको सीखना पड़ेगा, औषध निर्माण सीखना पड़ेगा, पंचकर्म जैसी क्रियाएं सीखनी पड़ेगी, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं में हिस्सा भी लेना पड़ेगा। तो जिसने वो देखा है वो व्यक्ति कर सकता है, प्रैक्टिकल सीखा है वो कर सकता है। इसके लिए उसको अनुभव होना बहुत ही आवश्यक है। आयुर्वेद में चरक सूत्र भी है, दृष्ट कर्मता निसंशय कराणाम। तभी वो निशंक हो पाएगा, तभी उसमें आत्मविश्वास आएगा जब वो करके सीखेगा। तो सीख कर करने की बहुत बातें होती है, कुछ कुछ बातें करके सीखने की होती है। ये पूरा का पूरा क्रिया का भाग आता है, तो ये भी बहुत आवश्यक रहेगा। आगे जाकर जो बताते हैं वो बहुत ही आवश्यक है और हर एक यूनिवर्सिटीज में ऐसा एक बोर्ड लगना चाहिए जो ये वैद्य का गुण बताया गया है। जगत भर की किसी भी पथी में डॉक्टर को शुचि होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, ऐसा नहीं बताया गया है। वो उसको पर्सनल लाइफ में लेते हैं। कोई डॉक्टर बेईमान है तो वो उसकी पर्सनल लाइफ का प्रश्न है, कोई चारित्र विहीन है वो उसकी पर्सनल लाइफ है। आयुर्वेद ऐसा नहीं बताता है। आयुर्वेद बताता है इस व्यवसाय में आपको आना है, इस क्षेत्र में आना है, तो वैद्य का शुचि होना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उसको जो भी प्रेरणा मिलती है वो अंदर से मिलती है। यदि वो शुचि नहीं होगा तो वो अंतः प्रेरणा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो वो एक शक्ति से, पराशक्ति से नहीं जुड़ पाएगा। इसके लिए आज हमको दुख होता है कि ऐसे शुचि पवित्र वैद्य आज बहुत ही कम रहे हैं, लगभग नहीं रहे हैं। तो इसके लिए वैद्य का शुचि होना बहुत ही आवश्यक है। वो जब केंद्र में अपना बिजनेस धंधा नहीं रखेगा, जो स्वास्थ्य है या तो रोग की चिकित्सा है उसी को रखेगा, तो वो एक मनुष्य जाति पर उपकार कर पाएगा और आयुर्वेद का ऋण अदा कर पाएगा, ऋण चुका पाएगा। इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि वैद्य पवित्र होना चाहिए। केवल उसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए इतना काफी नहीं है, उसकी भावना भी उच्च होनी चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद ने शुचिता बताई है। शुचिता अर्थात अंदर की स्वच्छता, अंदर की पवित्रता। तो ये 4 गुण वैद्य में है। तो किसी भी देश के लिए ऐसा वैद्य एक शोभा रूप होता है। भारत की ही बात है, ऐसे ही वैद्य भारत में हुए, अनेक वैद्य हुए। इसमें से एक की याद आती है राजवेद जीवकाचार्य जी की। तक्षशिला विद्यापीठ के वो अध्यापक थे। पाइथागोरस जिन्होंने प्रमेय लिखा है, वो भी तक्षशिला विद्यापीठ में पढ़ने के लिए ईरान से आए थे।
पाइथागोरस की चिकित्सा राजवेद जीवकाचार्य ने की थी माइग्रेन की, तो माइग्रेन पाइथागोरस का मिट गया था जीवकाचार्य जी का औषध से। तो पाइथागोरस बहुत ही प्रभावित हुआ था जीवकाचार्य जी से, और ईरान के राजा को जब गैंग्रीन हुआ तब उसका निदान कोई नहीं कर पाया था, चिकित्सा नहीं कर पाता था। बहुत सारे हकीम ने दवाई दी थी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे उपचार किए थे, लेकिन उसका गैंग्रीन नहीं मिट रहा था। राजवेद जीवकाचार्य जी ने उसका निदान करके उसको बताया कि आपको मधुमेह है, और मधुमेह की चिकित्सा की, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, और उसका गैंग्रीन 6 महीने में ही मिट गया। तो अगले साल जब वो गए तब उन्होंने मांगने को कहा, बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन उसके भारत देश के लिए मांगा कि ईरान कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, जो आक्रमण करेगा उसका साथ कभी भी नहीं देगा। ये वचन लिया तो ईरान के राजा ने उस समय बोला था कि ऐसा कदाचित आपके जैसा एक्सपर्ट हम तैयार कर पाएंगे, आपके जैसा देशभक्त तैयार करना हमारे लिए नामुमकिन बात है, वो शुचिता से, पवित्रता से ही होगा। तो वैद्य ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई भी प्रकार की अशुचिता न हो, अस्वच्छता न हो, और एक पवित्र अंतःकरण हो, ताकि वो भगवान धन्वंतरी की प्रेरणा को प्राप्त कर सके और अपने चिकित्सा व्यवसाय को सफलता की ओर ले जा सके, अपना कर्तव्य पूर्ण कर सके। तो ये वैद्य के इतने गुण हो गए तो भारत में वैद्य अपनी सेवाएं दे सकेंगे और उससे हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इसका कार्य दुष्कर है, लेकिन ऐसे वैद्य को तैयार करना आज हमारी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। नमस्कार, जय धन्वंतरी। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य।